Hello guys, welcome to my channel Increase Knowledge. Please subscribe my channel and like this video and share others. So आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्कल्स की कुछ थ्योरम्स के बारे में या कह लें सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं जिन्हें हम प्रूव करेंगे, जिसमें से पहली है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब है अगर हमें सर्कल दे रखा है और उसमें हमने दो कॉर्ड इक्वल दे रखी हैं तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो सेंटर से वो एंगल सस्टेन करेंगी वो भी इक्वल होंगे। तो इसी प्रकार से हमें गिवन में इस सर्कल दे रखा है और हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो पी क्यू इज इक्वल टू है आर एस के। अब हमें प्रूफ करना है जो एंगल सस्टेंड होगा सेंटर से वो इक्वल होंगे। तो हमने लिखा टू प्रूव में एंगल पी ओ क्यू यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर। प्रूफ अब इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर ओ एस लिया हमने। सो इसमें जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है, ऐसा हमें गिवन है, और जो पी ओ है वो एस ओ के इक्वल है, और जो ओ क्यू है वो ओ आर के इक्वल है। इसके हमने सब के रीजन लिख रखे हैं कि ये क्यों इक्वल है। उसके बाद ट्रायंगल पी ओ क्यू कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल आर ओ एस के बाय ट्रिपल एस रूल से, ट्रिपल एस साइड साइड साइड। उसके बाद एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस ओ आर के बाय सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। उसके बाद सेकंड थ्योरम है द एंगल सस्टेंडेड बाय द टू कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है अगर हमें अब ये जो थ्योरम है ये पहली थ्योरम की इन्वर्स है, माने उल्टी है। इस थ्योरम में हमें दे रखा है टू कॉर्ड्स हैं सर्कल की और उनसे जो सेंटर से एंगल सस्टेंड होता है वो इक्वल दे रखे हैं। पी ओ क्यू इज इक्वल टू दे रखा है एस ओ आर के और हमें प्रूफ करना है पी क्यू इज इक्वल टू होगा एस आर के। सो इसमें हमने सबसे पहले ट्रायंगल लिया पी ओ क्यू और ट्रायंगल लिया एस ओ आर। तो इसे हमने कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू कर दिया एंगल एस ओ आर के गिवन, और पी ओ इक्वल पी ओ रेडियस ऑफ सर्कल, और जो क्यू ओ है वो आर ओ के इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल। उसके बाद जो ट्रायंगल हो गया वो कॉन्ग्रेंट हो गया एस ए एस से। उसके बाद पी क्यू इज इक्वल टू हो गया एस आर से सी पी सी टी से। सो अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। कहने का मतलब है जो परपेंडिकुलर गिरेगी होगा सेंटर से परपेंडिकुलर गिरेगी अगर कॉर्ड पे तो वो बाइसेक्ट करेगी, माने ने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी उस कॉर्ड्स को। सो अ कॉर्ड पी क्यू ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड है पी क्यू सर्कल पे और उस पर ओ एल जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, माने हम ओ एल परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तो हमें प्रूफ करना है कि वो बाइसेक्ट करेगी। तो बाइसेक्ट करने का मतलब एल पी इज इक्वल टू एल क्यू प्रूफ करना है हमें। सो हमने ज्वाइन किया ओ पी और ओ क्यू को। अब हमने लिया इन ट्रायंगल ओ एल पी एंड ओ एल क्यू, दो ट्रायंगल है उसमें ओ एल पी इक्वल टू होगा ओ एल क्यू के, क्योंकि ईच 90 है परपेंडिकुलर गिर रही है, जो ओ एल है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, और ओ एल कॉमन होगा और ओ पी ओ क्यू के इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है सर्कल की। सो इन दिस वे ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा आर एच एस प्रॉपर्टी से, और एल पी इज इक्वल टू हो जाएगा एल क्यू के। लास्ट थ्योरम है हमारी, लास्ट मतलब इस वीडियो की लास्ट थ्योरम है जो है लाइन ज्वाइनिंग। जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर से सर्कल को, जो लाइन ज्वाइन करेगी सेंटर से सर्कल को वो परपेंडिकुलर होगी उस कॉर्ड पे, ये हमें प्रूफ करना है। माने ये भी थ्योरम पहली वाली थ्योरम की इन्वर्स है। पहली थ्योरम में हमें परपेंडिकुलर दिया था और बाइसेक्ट कर रही थी, हमें प्रूफ करना था, लेकिन अब ये हमें दे रखा है कि पी एम इज इक्वल टू एम क्यू है या क्यू एम है, तो अब हमें प्रूफ करना है ओ एम है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। सो इसमें हमने गिवन लिखा टू प्रूव में ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू, ज्वाइन करा कंस्ट्रक्शन ओ पी और ओ क्यू क्यू, और हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ होने के बाद ओ एम पी ओ एम क्यू के इक्वल हो जाएंगे। फिर दोनों का सम हम 180 लिख देंगे लीनियर पेयर से। फिर टू ओ एम पी इज इक्वल टू 180, क्योंकि ओ एम पी और ओ एम क्यू इक्वल हैं तो इसलिए 2 एम पी। सो एंगल ओ एम पी 90 आ जाएगा, ओ एम परपेंडिकुलर पी क्यू पे हो जाएगा। थैंक यू।